Ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India. Sisters and brothers of America, उठो, जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी के हैं, जिनका आज जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बात करें, स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अथाह जलराशि से पूर्ण विशाल समुद्र की भांति था। वे बहुमुखी प्रतिभा तथा प्रखर बुद्धि संपन्न व्यक्ति थे। उन्हें विज्ञान, ज्योतिष, गणित, योग विद्या का ज्ञान तो था ही, साथ ही भारतीय भाषाओं हिंदी, संस्कृत, बांग्ला पर भी उनका अधिकार था। इसके अतिरिक्त उन्हें यूरोपीय भाषाओं विशेषकर अंग्रेजी का बहुत ज्ञान था। स्वामी जी के विचार दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक आदि सभी तत्वों से प्रभावित थे। उन्होंने गीता, महाभारत तथा उपनिषदों का अध्ययन किया था। साथ ही शंकराचार्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्म सूत्र तथा पतंजलि के योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद स्वामी जी ने वेदांत का रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। उनकी शिक्षा संबंधी वैदांतिक विचारधारा से ओतप्रोत है। उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि मानव जाति अपना पूर्ण निर्माण कर अंत में मोक्ष प्राप्त करे। स्वामी विवेकानंद जी व्यक्ति तथा समाज के हितों में कोई अंतर नहीं मानते थे। उनका मत था कि व्यक्ति की उन्नति ही सामाजिक उन्नति का आधार है। उन्हें मिथ्यावाद से सख्त घृणा थी। जाति, वर्ग, भाषा, धर्म तथा लिंग के आधार पर स्वामी जी किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं मानते थे। सामाजिक हितों के लिए ही वे मानव निर्माण की कल्पना करते थे। स्वामी जी ने अनेक देशों का भ्रमण किया। उस दौरान उनका परिचय अनेक तरह के लोगों से हुआ और विभिन्न प्रकार के समस्याओं, रीति रिवाजों तथा परिस्थितियों की उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी मिली। उन्होंने भारतीय परंपरा को आत्मसात करते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों को गहराई से समझा और उन्हें दूर करने का उपाय भी सुझाए। स्त्री शिक्षा को उन्होंने विशेष महत्व दिया। स्वामी विवेकानंद हमेशा अपने साथ एक किताब लेकर चलते थे और उस किताब की कई बातों को वे टेस्ट करते थे, तभी वह किताब द्वारा कई बातों पर यकीन करते थे। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वह किसी भी किताब को सिर्फ एक बार पढ़ते थे और वह किताब उन्हें याद हो जाती थी। स्वामी विवेकानंद को उनके द्वारा दिए गए विश्व धर्म महासभा में भाषण के लिए भी याद किया जाता है। स्वामी जी को अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में दिए गए भाषण के लिए भी याद किया जाता है। 11 सितंबर सन 1893 ईस्वी को स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौमिकता दोनों की शिक्षा दी। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं रखते, वरन सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects.